दिल्ली की सड़कों पर आज जो कुछ दिख रहा है, मैं उसी पैतरे का एक उदाहरण आपके सामने रख रही हूं। संविधान के तहत विरोध प्रदर्शन आपका अधिकार है। क्या है? अधिकार है, हम सबको है। लेकिन चश्मा चढ़ाकर आपको तब देखने की जरूरत होती है जब एक तरह के प्रोटेस्ट में वही गिने चुने नाम, वही गिने चुने चेहरे, वही गिने चुने ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई देने लगती हैं, और वो भी लिटिल टू मच एक्साइटमेंट के साथ। मांग सामने रखकर प्रदर्शन करना और प्रदर्शन को इलास्टिक की तरह खींचते चले जाना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। और यही फर्क कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में इस वक्त दिख रहा है। एक होता है सॉल्यूशन और एक होता है कंफ्यूजन। क्या होता है? सॉल्यूशन और कंफ्यूजन। सॉल्यूशन की जगह कैसे कंफ्यूजन परोसा जा रहा है, अब आपके सामने वो रखती है। सोनम वांगचुक की एक चिट्ठी है। उस चिट्ठी, ये देखिए वो वाली चिट्ठी, उन्होंने 2 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद ये लिखी, उन्हीं को लिखी। इसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो शब्द है कंसिडरेशन ऑफ रेजिग्नेशन। यानी आंदोलन का लीडर अब इस्तीफे की डिमांड की जगह कह रहा है इस्तीफे पर विचार किया जाए, और वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने पर ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। सोनम वांगचुक के बैनर तले ये आंदोलन जो है मजबूत हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीजेपी लेकिन अब सोनम वांगचुक की बात से इत्तेफाक नहीं रखती है, वो डिफरेंट वे चल पड़ी है। आप खुद सुन लीजिए। आज हमारे प्रोटेस्ट का 34th डे है, सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 26th डे। हमारा प्रोटेस्ट जैसे चला रहा था वैसे ही चलता रहेगा। हमारा प्रोटेस्ट तब तक वापस नहीं लिया जाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, हम ऐसे ही चलते रहेंगे। सोनम वांगचुक कहते हैं कंसिडरेशन ऑन रेजिग्नेशन, मतलब लीडर कुछ और कह रहा है। लीडर के कंधे पर सवार होकर जो मजबूत हो रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। अब कंफ्यूजन फैलाने का दूसरा उदाहरण आपके सामने रखती है। सरकार कह रही है कि कल दोपहर से आज दोपहर तक 4 बार कॉकरोच जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत की पेशकश हमने की है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने बात करने से इनकार कर दिया है। कह दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर कोई बातचीत नहीं होगी, और यह भी कि या तो आप जंतर मंतर पर आइए बातचीत करने के लिए या किसी न्यूट्रल ग्राउंड पर आइए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। न्यूट्रल ग्राउंड पर आइए, यह किस तरह का बयान है? ये क्या 2 देशों की सेनाओं की आपस में कोई बातचीत हो रही है कि नो मैन्स लैंड पर आइए? जैसे कह रहे हो कि हमारा इलाका है या आपका इलाका नहीं, उस वाले इलाके में आइए तभी बात होगी। अरे ये दिल्ली की धरती है, कोई डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है। पीएम मोदी ने आज खुद कहा कि पेपर लीक के मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर भी सीजेपी की तरफ से बयान आता है कि ये तो लीपापोती है, इट्स लाइक अ बैंडेड। इस्तीफा जब तक नहीं होगा आगे कोई बात नहीं होगी, यानी वही रट। अब आप बताइए कि सॉल्यूशन निकालने की जगह लटकाना, अटकाना, भटकाना क्यों? सरकार बातचीत को तैयार है, जाइए ना, पुट योर डिमांड्स राइट इन फ्रंट। डिमांड क्या होनी चाहिए? दोबारा पेपर लीक ना हो, सिस्टम दुरुस्त हो। हम इस तरीके की चीजें चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस तरीके का बदलाव हो, आरोपियों को जल्द से जल्द सजा हो, इसके ऊपर एक फॉर्मूला तैयार किया जाए। सीजेपी का उद्देश्य यही था ना। नीट पेपर लीक ही पर इन लोगों ने सबसे पहला प्रदर्शन शुरू किया था ना, तो उस पर जब काम होता हुआ दिख रहा है, सॉल्यूशन आता हुआ दिख रहा है, तो कंफ्यूजन क्यों फैलाना? एक कह रहा है कंसिडरेशन ऑफ रेजिग्नेशन, दूसरा कह रहा है नहीं, जब तक रेजिग्नेशन नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक और कंफ्यूजन का उदाहरण दे देती हूं। सीजेपी ने अब पता है क्या किया है? अब कहा है हम नेशन वाइड प्रोटेस्ट की कॉल करते हैं 24 जुलाई को। और इस बार मुद्दा जो है वो पेपर लीक नहीं है, इस बार मुद्दा है सुसाइड करने वाले छात्रों के इतर
20 जुलाई की हिंसा का मुद्दा, यानी मुद्दा अब शिफ्ट हो गया है। पहले तो वो 20+ बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की थी वो दिल में थे, अब टारगेट शिफ्ट हो गया, टारगेट मूव हो गया है। और ये हिंसा का हवाला देकर जो देश के हर राज्य के हर जिले में प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है, उसका सच भी आपको दिखा देती हूं।